तो दोस्तों आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है ख़त्म। और आज की स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ इस बारे में बात करेंगे। रैंडी ऑर्टन हील बन चुके हैं पूरी तरह से, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखते रहिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो शो ऑर्टन आ जाते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और आते हैं, सब रैंडी ऑर्टन को देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी क्राउड में से रैंडी ऑर्टन से नाराज़ नहीं है क्योंकि रैंडी ऑर्टन को लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं और चेयर पर बैठ जाते हैं, जैसे कॉडी रोड्स को पीटने के बाद वो बैठे थे। तो यहाँ पर वो इस अपने जो एक्शन को जो उन्होंने पिछले हफ्ते करा था कॉडी रोड्स को धोखा देकर, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि वो सिर्फ अपनी जो वॉइसेस है जो उन्हें मिलती हैं, जो उनके थीम सॉन्ग में भी है, उसकी सुनते हैं। और कॉडी रोड्स ने ही बोला था कि पिछले हफ्ते की तुम जैसे हो वैसे बन जाओ। तो एक तरीके से कॉडी रोड्स को वो ब्लेम दे रहे हैं ये सब करने का। तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन हील बन चुके हैं। तो रैंडी ऑर्टन ये सब बोल रहे होते हैं और फिर रेसलमेनिया की तरफ वहाँ इशारा कर कर वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर इसके बाद रैंडी ऑर्टन का एक बैक स्टेज सेगमेंट आता है जिसमें मैट कार्डोना से रैंडी ऑर्टन की मुलाकात होती है। उसमें मैट कार्डोना ये बोलता है कि तुमने बहुत गलत करा है। तो यहाँ पर मैट कार्डोना से रैंडी ऑर्टन काफ़ी थोड़ी बदतमीज़ी कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तू बस एक इंडी। तो फिर उसके बाद सेगमेंट यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब उसके बाद दोस्तों जो शो का मेन इवेंट था वो रैंडी ऑर्टन का ही सेगमेंट था। और इसमें रैंडी ऑर्टन आते हैं चेयर लेकर, इस बार हाथ में उनकी चेयर होती है जिस चेयर से उन्होंने कॉडी रोड्स को पीटा था। तो वो आते हैं रिंग में और वो माइक लेके बोलते हैं कि मैट कार्डोना से वो माफ़ी मांगना चाहते हैं जो उन्होंने बोला था मैट कार्डोना से। मैट कार्डोना को रिंग में बुलाते हैं, मैट कार्डोना आता है और दोनों के बीच में थोड़ी बात होती है और फिर मैट कार्डोना मान जाता है। दोनों हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद रैंडी ऑर्टन लो ब्लो दे देते हैं मैट कार्डोना को। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि रैंडी ऑर्टन रिंग में आने से पहले किसी से बैक स्टेज पर इस बार भी फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ रिंग में। तो क्या कौन हो सकता है वो, क्या वो रॉक हो सकते हैं, क्योंकि रॉक ही हील कर रहे हैं सबको। मतलब पिछले साल जॉन सीना को हील करा था, जॉन सीना भी ऐसे ही गले मिलने के बाद लो ब्लो देने लग गए थे, आपको याद होगा। तो वैसे ही इस बार रैंडी ऑर्टन के साथ हो रहा है। रैंडी ऑर्टन पिछले हफ्ते हील बने, उससे पहले उन्होंने रॉक से बात करी थी और इस बार भी रॉक से बात करने के बाद उन्होंने मैट कार्डोना को लो ब्लो दे दिया रिंग में और फिर उसके बाद RKO लगाया। और इतना ही नहीं, रैंडी ऑर्टन ने बाहर फेंका मैट कार्डोना को और अनाउंस टेबल पर जैसे उन्होंने कॉडी रोड्स को पिछले हफ्ते पीटा था, उनकी गर्दन को स्टील स्टैप्स में फंसाकर वैसे करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया सिक्योरिटी ने, इन सब लोगों ने रोक दिया उनको। तो यहाँ पर दोस्तों आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हो जाती है, लेकिन काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर होते हैं। वो ये है कि रैंडी ऑर्टन आज बैक स्टेज पर फ़ोन पर किससे बात कर रहे होते हैं। मेरे को लग रहा है कि वो रॉक ही है, क्योंकि रॉक ही हील करने में इन दिनों माहिर बन चुके हैं। वो ही सबको हील कर रहे हैं, रोमन रेंस, जॉन सीना और अब रैंडी ऑर्टन। तो यहाँ पर रॉक खुद भी एक हील कैरेक्टर है एक तरीके से, भले ही इन दिनों WWE में नहीं है, लेकिन एक हील ही कैरेक्टर है। वो जब भी आते हैं एज अ हील ही आते हैं और जो पॉजिटिव रेसलर्स हैं उनको मतलब वो पिटवाते हैं अपने हील कैरेक्टर्स से। तो यहाँ पर मेरे को लगता है वो रॉक है। कुछ लोग कह रहे हैं रैंडी ऑर्टन के फादर बॉब ऑर्टन है, कुछ लोग तो जॉन सीना तक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को 99% ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि वो द रॉक ही है और रॉक स्मैकडाउन वो और रॉक रेसलमेनिया में आ सकते हैं रैंडी ऑर्टन को मतलब जिताने के लिए, ऐसा कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अब कॉडी रोड्स की जो स्टोरी लाइन है उसमें द रॉक इन्वॉल्व क्यों होंगे, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये रॉक हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हील करने की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हील टर्न की बात है रैंडी ऑर्टन को। हालांकि हम ये भी देख सकते हैं एक और एंगल इसमें से कि वो क्रिस जेरिको भी हो सकता है, क्योंकि क्रिस जेरिको भी कोई फेस नहीं है, वो भी हील ही है और उसने काफ़ी बार हील प्ले करा है WWE में, AEW में भी। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा भी लगता है, हम ये भी मानकर चल सकते हैं एक तरीके में कि क्रिस जेरिको है, क्योंकि कल को रेसलमेनिया में क्रिस जेरिको रैंडी ऑर्टन की मदद करने के लिए रिटर्न करता है। तो ये ना हो कि हमने इस एंगल से नहीं सोचा कि क्रिस जेरिको वो हो सकता है। यहाँ पर आप दो नाम मानकर चल लीजिए कि अगर 50 से 60% चांसेस है रॉक के होने के, तो फिर वही 40 से 50% चांसेस होने चाहिए क्रिस जेरिको के होने के। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही अपडेट्स थे। आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि कौन है जिससे रैंडी ऑर्टन बात कर रहे हैं फ़ोन पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।